Hi guys, welcome back to my channel. So here we are together again for your tarot reading. So for today's topic, it is थोड़ा सा स्पेक्टिकल. तो आज हम डिस्कस करेंगे आप सबके बारे में कि आप बहुत टाइम से आई कैन सी दैट यू आर कन्फ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस. सो क्या वो सही ऑप्शन होगा जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले पाओ. सो लेट्स सी योर एनर्जीज. सो आज के वीडियो में हम जो डेक है 2 पाइल्स में डिवाइड करेंगे. सो वन कुड बी कैन चूज एज पर योर इंट्यूशन. सो 2 कार्ड में से जो भी कार्ड में आपको इंट्यूशन मतलब आए कि हाँ ये मेरी रीडिंग हो सकती है, कि ये इस कार्ड से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप वो कार्ड चूज कर सकते हैं. ओके डन. सो नाउ लेट पुल अप योर 2 कार्ड्स. Let's have the deck. Okay, so here we have your 2 cards. Okay. So आप इन दोनों कार्ड में से कोई सा भी एक कार्ड कनेक्ट करो जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो और जो आपको लग रहा है कि आपको अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल इंट्यूशन. हो गया? Okay, then if you want, you can skip the part as well if you have already chosen the card. Okay, now perfect. Now we will move on to the deck. So first deck we will divide into 2 parts. So this is deck A. So अभी हम इस कार्ड की रीडिंग करेंगे. So जिन्होंने भी कार्ड चूज 2 किया है आप वो पार्ट स्किप करके डायरेक्ट बी पार्ट में जा सकते हैं. Alright, so let's start your energy. Okay, so here I can see that you have received the card which is Judgment. This is the card which you have chosen, pile 1. So here I can see that you have been surrounded with lot of confusion these days where you have to take any decision. और आई कैन सी कि जो भी डिसीजंस है वो आपके ओवरसीज हो सकते हैं. मे बी आपका कहीं पे वीज़ा का दिक्कत आ रहा है या फिर वीज़ा लगना या फिर कहीं भी मतलब एक बाहर का चांस दिख रहा है मुझे कि आप कहीं भी फॉरेन कंट्रीज़ जा सकते हो. और मे बी यू कुड बी प्लानिंग बट आपके कोई और काम भी है तो आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा जाए. तो उसके लिए कार्ड पुल करते हैं. ओके Okay, so I can see a lot of energies here. Okay, so the first card you have is this. This is 5 of Pentacles. So in this card, I can see that कहीं ना कहीं जो रीज़न है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स. ठीक है, यू मे बी कंसर्न अबाउट देम कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द एज जहाँ पे हम अपने घर वालों को साथ दे सकते हैं. यही टाइम है जहाँ पे हम अपना भी फ़र्ज़ दिखा सकते हैं. तो आई मस्ट सजेस्ट यू टू वेट फॉर सम टाइम. ठीक है, अपने जो पेंडिंग है ओवरसीज़ काम यू कैन टेक इट अ रेस्ट एंड बेटर गिव टाइम टू योर फैमिली. क्योंकि देखो फैमिली अच्छी तो अल्टीमेटली तुम्हारे जितने भी गोल्स हैं वो पूरे हो ही जाते हैं. ओके ऑलराइट. Okay, so here we can see the card which is 4 of Swords. So here represent that you are overthinking, very overthinking, but still you're fighting for yourself. You are asking or God for a sign कि वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले. और जो कि मैं देख रही हूँ कि ये आपके लिए होता हुआ भी आ रहा है. Let's pull one more card for you. All right, so now we have Queen of Pentacles. So guys, here we have the Queen here. So it represents the feminine energy जो कि होता है ना, एक आशीर्वाद बनाए रखती है हमेशा, वो मेरे को दिख रहा है. और I can see a warmth, एक होता है ना वार्मथ मिलती है हमें, जहाँ पे हमें बहुत सिक्योर फील होता है, जहाँ पे हमें बहुत वेलकमिंग लगता है. और जो पीपल who are always welcoming, so I can see that and you could be one of that as well. So आप बहुत ही warm hearted होंगे, हमेशा हर किसी को बिल्कुल दिल से वार्मली वेलकम करते होंगे.
आपको घर सजाना भी बहुत अच्छा लगता है, आई कैन सी दैट. सो यू मस्ट बी प्लानिंग फॉर सम डेकोरेशन. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई एम सीइंग कमिंग योर वे. Okay, perfect. Let's see your rest of the energies. Okay, here we have one card. Okay, it's the Hierophant. So here I can see that God is literally helping you a lot. It's a big sign that you already have the key within you. See, हर कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, रात के बाद रोशनी होती है, दिन होता है, सुबह होती है. सेम वे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, डोंट वरी, दैट इज गोइंग टू रिजॉल्व. बट इट जस्ट दैट यू नीड टू बी वेरी फोकस दीज डेज. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अगल बगल कौन है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, बोल रहा है. आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, आई कैन सी दैट इट्स इंक्रीजिंग डे बाई डे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. ठीक है, एंड दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इज दिस द राइट पर्सन, if I could trust him or not. Make sense? Okay, so let's move forward. Okay, here we have two of cups for you. So here we can see the very furious energy कि जहाँ पे you're so passionate and you're just cherishing your life कि आज तक आपने जितने भी स्ट्रगल किए, जितनी मेहनत करी हर चीज़ में, दैट इज़ लिटरली शोइंग अप. वो धीरे धीरे हो रही है, बट यू आर सीइंग चेंज इन योर सेल्फ, राइट. आप देख पा रहे हैं कि कहाँ आप 2-3 साल पहले स्टैंड करते थे और कहाँ आप आज स्टैंड करते हो, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क. सो बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही फ्यूरियस एनर्जी है. लाइक इट्स लाइक अ नो वन कैन बीट मी. बट ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चलेगा. सो बी वेरी वाइज हाउ यू आर बिहेविंग दीज डेज. Okay, here we have the High Priestess, which represents the peace, the calmness, and very soothing energy. So I can see someone coming your way as well. If you are thinking of someone कि जिसके बारे में आप confused हो कि if I should choose that person or not, so yes, it's a good sign. You can trust them, you can give them a chance and see, observe कि will that be a right person for me? And if not, guys, you definitely have the option, just skip that. Okay, all right, moving forward, we have one more card. Perfect. So it's Wheel of Fortune, guys. Of course it's a yes. सो जो भी आप काम सोच रहे थे कि आपका ओवरसीज़ का हो सकता है या नहीं, सो फॉर नाउ यू कैन कीप इट ऑन होल्ड, बट रेस्ट अश्योर्ड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अप्रिशिएट कि आप नहीं जा पाए. बहुत अच्छा बात, यू विल थैंक गॉड फॉर दैट. क्योंकि आज के टाइम पे कुछ भी ऐसे ही नहीं होता. कोई भी इंसान किसी से ऐसे ही नहीं मिलता, कोई इंसान किसी से ऐसे ही बात नहीं करता. देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड दैट. बट आपके ये ओवरसीज़ का जो भी अभी थोड़ा प्लान थोड़ा होल्ड में है, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर यू विद इन next year. In the very beginning of the next year, you will get the good energies where I can see that you are going overseas. It could be planning with your friends, है ना, like a trip. Okay, so guys, here was your reading. So एक कार्ड बहुत ही ज़्यादा पलक के आया आपके लिए बाहर, which is the star. Okay, so you are in your top era कि जहाँ पे हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है. पीपल आर नोटिसिंग योर वर्थ, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, विदाउट आस्किंग फॉर दैट. बिकॉज आई हैव सीन पीपल चेजिंग अटेंशन एंड being very greedy for that, but you are the one जहाँ से आपको आगे से attention मिलती है, even though you don't ask for that, but still the reason being because you deserve that. Okay, perfect. So this was the reading for pile 1. Now we'll move to pile B. All right. Okay, welcome pile 2. So this is the card which you have chosen. So इससे हम आपकी energies निकालेंगे कि what are the energies we are getting for yourself and how you're feeling nowadays and the solution for that as well. Okay, so stay tuned. Okay, so we will
pull the first card. So this card basically it's 5 of Pentacles. So ये represent करता है कि somewhere you must be feeling hardship nowadays, and feeling very demotivated, isolated, but still there's a hope because you still have those support with you. You can see the man walking with the इसको क्या बोलते हैं, with the support, with the डंडी. ठीक है, तो आप जैसे कि इसको सपोर्ट मिल रहा है इवन दो दे आर सो मच स्ट्रगलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा एक टाइम दिख रहा है जहाँ पे कि एक ट्रांजिशन फेज बेसिकली. सो यू आर इन दैट ट्रांजिशन फेज राइट नाउ. सो आपको इससे इल्यूजन में, लूप में नहीं फंसना है. सो उसके लिए हम आपकी एनर्जीज पुल करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड which has pulled for you is the Two of Pentacles. So it represents, see, we just mentioned the loop. So it's a sign that the loop which you're stuck right now, it is just an illusion. See, it's a joker. It's just playing with your feeling. Your mind is tricking yourself. Your mind is asking you to have some peace, लेकिन आप वो साइन समझ नहीं पा रहे हो. सो दैट्स वाई इट जस्ट फ्लोइंग आपके दिमाग में चल रहा है, इवन तो यू आर अवेयर कि यार क्या, क्यों, मतलब क्यों हो रहा है ये चीज़ें. समवेयर इट जस्ट नॉट क्लिकिंग योर वे. ठीक है, उसके लिए एक और कार्ड पुल करता है कि क्यों ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है. सी, एज वी ऑल्सो मैंशन ओवरसीज. सो कहीं ना कहीं जो पाइल 1 में हमने डिस्कस करा था वो पाइल 2 में भी है. देखो, it's still overseas energy which we are getting right now. So it is also sign ki just like a water, how it flows, it just unstoppable. पानी कहीं पे भी अपना फेस बदल सकता है, अपना शेप बदल सकता है. You're just like that. You're so curious minded, you're so desperate to get the thing which you want and which you get as well. Okay, so we'll shuffle the cards again. Okay, पहला ही. So the first card which represent is the sun. So आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे एक बहुत ही ज़्यादा एक सनी सा वेवी सा वाइब है जहाँ पे कि इट्स अ वेरी चाइल्डिश एनर्जी, जहाँ पे आप का दिमाग तो भले ही टेंशन में पर दिल बोल रहा है कि छोड़ यार, देखी जाएगी. और पता है ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम नेगेटिव होकर वो तो ले लेते हैं डिसीजन, बट क्या होगा अगर तुम पॉजिटिव होके भी वो सेम चीज़ सोच रहे हो, तो भाई वो भी अल्टीमेटली होनी है. तो क्यों ना हम अपने आप को थोड़ा मेंटली थोड़ा स्टेबल करें, थोड़ा अपने आप को खुद से समझाएं, थोड़ी अपने आप से खुद बातें करा करो. सीरियसली मैं कह रही हूँ, आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग कि आई स्टार्ट दिस कॉन्टेंट क्रिएशन एंड ऑल, बट सी नाउ आई एम सो हैबिचुअल कि अब मैं इतने देर तक कैमरे से अपने आप से बात कर रही हूँ, बट मुझे पता ही नहीं चलता. ठीक है, सो दैट इज़ अ ट्रांजिशन फेज फॉर me as well. Okay, now let's pull your another card. See, you have 5 of Swords here. Sorry, 6 of Swords. So here I can see that you are fighting for yourself, and I can see that you are facing somewhere challenges with your, just a minute guys, it's lighting flickering I guess. Okay, perfect. All right, so here I can see that you are fighting for yourself, and it could be in terms of your work life, where I can see that you are facing difficulties understanding people, that what exactly happening here. Like लिटरली आप सबके असली चेहरे पढ़ पा रहे होंगे, सबके चेहरे देख पा रहे होंगे, बट इट जस्ट अ कल्चर देयर कि आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ ठीक है तुम अपना बोल लो. ठीक है, बट यू नो वट द ट्रुथ इज़. और गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि नो मैटर वट लोग कितनी चालाकी कर लें, कुछ कर लें, लेकिन एट द एंड जो सच होता है ना वो बाहर आता ही आता है. ठीक है, अब जब सच की बात निकली है तो लेट्स पुल वन कार्ड फॉर दैट एज वेल, जो आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं. Okay, so here we have 6 of Pentacle, guys. See, we have literally so many pentacles in your card. See, एक ही है,
AK, this is also pentacle, and the very initial card which you have chosen intuitively, it's also pentacle. So it's a money coming your way within this month. You will expect a lump sum amount getting your way. That could be from any source. या आपने किसी को लेंड किया होगा, वो पैसा वापस आ रहा है, या फिर आपका कहीं पे पैसा अटका हो वो खुल रहा है. हर चीज़ आपके हाथों में आ रही है. ठीक है. सो फंसा हुआ पैसा, या फिर यू जस्ट वांटेड टू गो ऑन एनी ट्रिप एंड थोड़ा फाइनेंशियल का टेंशन हो रहा था, तो दैट इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग कि इट्स गेटिंग बेटर. हो बहुत सोचते हो, थोड़ा कम सोचा करो. So here we have Seven of Swords. Guys, see, you need to understand कि डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट वाई वी ऑलवेज फॉरगेट कि हर एक टाइम के बाद एक एक होप होती है. एट द एंड इंसान के पास क्या होती है? होप होती है. तो हम एटलीस्ट वी कैन hope for the best. That's a bare minimum which anyone could ask for, right? So don't lose hope. And as this card just literally felt out, which is the Tower. See, it just represents ki your situation is getting just turn. एक switch होता है ना, sudden switch बोलते हैं ना, रातों रात किस्मत बदल जाती है. That you will experience this time. And the time frame I can see is 16. Okay, so that will be around 16th of September I can see. उससे पहले अगर आपका कोई अटका काम होगा ना, दैट यू विल सी कि हाँ प्रोग्रेस है, या तो वो काम बिल्कुल डेफिनेटली फिट एंड फाइनल हो जाएगा. एंड गाइज डू नॉट. ओके गाइज, आई एम सो सॉरी, मेरी फ़ोन की स्टोरेज पूरी फुल हो गई थी, तो वीडियो बीच में पॉज हो गई थी. सो लेट्स जस्ट क्विकली रैप अप योर वीडियो. सो लेट्स पुल द लास्ट कार्ड फॉर यू. विल टेक इट एज अ एडवाइस फॉर यू. ओके, okay, so here we have a Four of Wands. So guys, happy family, congratulations. So all the concerns regarding your family, your future, your work related concerns, and your love life as well is seen to be getting back on the track, which is a very good sign. So you don't need to worry. The things will fall into place. You just need to have a little more पेशेंस. आई नो आप अभी तक बहुत पेशेंस थे, बट सी थोड़ा सा टाइम लगता है, बट भगवान के घर पे दे रहे हैं, अंधेरा नहीं है.